संस्कृत कलानिधि कक्षा 8 पंचमः पाठः। सर्वेभ्यां नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः, जिसका शीर्षक है लोभा विनाशस्य कारणम। लालच ही विनाश का कारण होता है। तो आइए हम देखते हैं इस कथा के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एकदा दक्षिणारण्ये भ्रमन् अहम पश्यम। दक्षिणारण्य दक्षिण के जंगल में। एक बार दक्षिण के जंगल में घूमते हुए मैंने देखा यत् एकः वृद्धः व्याघ्रः स्नात्वा नदी तीरे वदति कि एक बूढ़ा बाघ स्नान करके नदी के किनारे कहता है, भो पंथा, अरे पथिक, इदम स्वर्ण कंकड़म, यह सोने का कंगन, पश्य, देखो, यह सोने का कंगन देखो, अहम इदम तुभ्यम दातुम इच्छामि, मैं यह तुम्हें देना चाहता हूँ। इदम श्रुत्वा एकः पथिकः अवदत्, यह सुनकर एक यात्री बोलता है, तुम हिंसकः प्राणी, तुम हिंसक प्राणी हो। कथम त्वयि विश्वासः, कैसे तुम पर विश्वास किया जाए। व्याघ्रः वदति स्म, बाघ ने कहा, युवावस्थाम अहमेव अतीव दुराचारी आसम, युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गो मानवानां वधम कृतवान, अनेक गाय और मनुष्यों का वध किया है। अतएव मम पुत्रा भार्या च दिवंगता, इसलिए मेरे पुत्र और पत्नी मारे गए। कश्चित् धार्मिकः उपदेशम यक्षत, किसी ने मुझे धार्मिक उपदेश दिया है। यत् दान धर्मादि कार्याणि कुरु, कि दान धर्म का कार्य करो। अतएव अहम तुभ्यम दानम दातुम इच्छामि, इसलिए मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ। अहम वृद्धो अस्मि, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मम दंताः नखाश्च गलिताः, मेरे दांत और नाखून गल गए हैं। तथापि कथम न विश्वास योग्य है, क्या मैं फिर भी विश्वास के योग्य नहीं हूँ। तदत्र सरसि स्नात्वा इदम स्वर्ण कंकड़म ग्रहण, तो फिर वहां जाओ और नदी में स्नान करके यह सोने का कंगन ले लो। तदा लोभी पथिकः तद्वचने विश्वासं कृत्वा लोभात् सरः स्नातुं प्रवेशं कृतवान्। तब वह लालची यात्री उसके वचनों में विश्वास कर लालच से नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। प्रविष्टे सति सह महापंके निमग्नः जातः, प्रवेश करते ही वह बहुत बड़े दलदल में फंस जाता है। पलायितुं च अक्षमः अभवत्, भागने में भी असमर्थ हो जाता है। तं पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर वह बाघ बोलता है, आहा महापंके पतितो असि, अरे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अतः त्वम् अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूँ, निकालता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर मंदम मंदम तस्य समीपम गत्वा, धीरे धीरे उसके पास जाता है। सः व्याघ्रः ताम गृहीतवान्, वह बाघ उसे पकड़ लेता है। सः पंथो अचिंत्यत, वह यात्री सोचने लगता है, मरात्म के विश्वासम कृत्वा मया भद्रम न कृतम, हिंसक प्राणी पर विश्वास करके मैंने उचित नहीं किया। भद्रम अर्थात उचित। इदम चिंतयन्, यह सोचते हुए, सह व्याघ्रेण धृत्वा नखैर विदारितः खादिश्च, यह सोचते हुए वह बाघ के द्वारा नाखूनों से नोच नोच कर खा लिया गया। अतएव
सर्वथा विचारी एव कार्याणि कर्तव्यानि। अतः सदैव विचार करके कार्य करना चाहिए। कदापि लोभः न कर्तव्यः, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लोभः पापस्य विनाशस्य च कारणं भवति। लालच पाप का और विनाश का कारण होता है। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो या खाने की चीज ही क्यों ना हो। यदि हम आवश्यकता से अधिक खा लेंगे तो वह भी हमें नुकसान करेगा, और यदि हम ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा लेने का भी लालच करेंगे तो उसमें भी हमारा विनाश ही हो जाएगा। तो हमें इस शिक्षा को अपने जीवन पर्यंत याद रखना है। धन्यवाद। लास्ट में आपके ये शब्दार्थ देखे हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और साथ में अनुवाद भी लिख लें।